लेकिन शुक्ला जी चुनाव के पहले वादे सब करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में बहुत सारे नेता हैं जो गायब हो जाते हैं। अयोध्या की पहचान लाखौरी के ईंट से होती थी। अयोध्या की पहचान जब रामपथ से गुजरते, जो आज रामपथ है, उधर से गुजरते थे तो बगल बगल मंदिरों से रामधुन सुनाई पड़ती थी। मेरे हाथों में आने दो निज़ामे चमन, फिर खुली हवा में परिंदे भी मुस्कुराएंगे। मौका मिलेगा जब व्यवस्था जिस तरीके आप देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं रह जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में 5,000 समथिंग प्राथमिक विद्यालय मर्ज हो गया। इस पे क्या कहेंगे? यहाँ आने वाला व्यक्ति आता है जब अयोध्या, तो ये नहीं सोचता पिकनिक मनाने के लिए। यहाँ वो राम मंदिर आता है, यहाँ वो हनुमानगढ़ी कनक भवन आता है। यही तो अयोध्या क्यों आएगा कोई भाई? इसलिए आता है कि गुप्ता घाट चलेंगे, नहीं आता। एक गौशाला का मुद्दा आपने उठाया था, अयोध्या में ही है गौशाला, कहाँ तक पहुँचा? आपको मौका मिलता है, अयोध्या से आप विधायक बनते हैं, तो सबसे पहला कदम आपका क्या रहेगा विधायक बनने के बाद अयोध्या के लोगों के लिए? एक लाइन कही। सादर नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या में मौजूद हैं। आज हमारे साथ में कांग्रेस यूथ के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला जी हैं। तो आजकल इनकी चर्चाएं जो है काफी तेज हो गई हैं जनपद अयोध्या में। सोशल मीडिया के जरिए जो है अनेकों जो है पोस्ट आती रहती हैं और काफी जो है बड़े बड़े मुद्दों पर ये चर्चा करते रहते हैं, मुद्दों को उठाते रहते हैं। आखिर कौन कौन से मुद्दे अभी तक इन्होंने उठाए हैं? और मुद्दा उठाते तो सब हैं, लेकिन वो मुकाम तक बहुत कम ही लोग पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम आपको। अयोध्या अयोध्या देखा जाए तो धर्म की नगरी कही जाती है। अयोध्या को किस प्रकार देखते हैं आप? क्या कहेंगे अयोध्या के बारे में? देखिए, अयोध्या मेरी जन्मभूमि है। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की धरती है। अयोध्या पूरे विश्व में तमाम जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनको खुद में सहेजे हुए है। और बहुत पुण्य जब आदमी का फलता है, बहुत अधिक पुण्य हो जाता है तो अयोध्या जन्म मिलता है। तो ऐसी अयोध्या को बारंबार प्रणाम है। अयोध्या का विकास, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अयोध्या का विकास अगर आपने कहा धर्म नगरी है, तो धर्म नगरी और पर्यटन नगरी में फ़र्क होता है। धर्म नगरी का जब विकास हो तो धार्मिकता बची रहे जी, प्रयास इस बात का भी रहे। राइट। अयोध्या की पहचान लाखौरी के ईंट से होती थी। अयोध्या की पहचान जब रामपथ से गुजरते, जो आज रामपथ है, उधर से गुजरते थे तो बगल बगल मंदिरों से रामधुन सुनाई पड़ती थी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उतना मंदिर महमूद गजनवी ने नहीं तोड़ा होगा जितना मंदिर बीजेपी की सरकार ने तोड़ दिया है, बनारस और अयोध्या मिला के। मंदिर तोड़ रही है कि मस्जिद तोड़ रही है बीजेपी सरकार? बीजेपी, वो तो आप तय करिए ना, हम क्या बताएं। आप जाके देखिएगा, जो मुख्य मार्गों पर मंदिर थे चौड़ीकरण के नाम पे तोड़े गए नहीं तोड़े गए, विस्थापित किए नहीं विस्थापित किए गए। हनुमानगढ़ी का सिंह द्वार कहाँ गया, आप तय करेंगे, हमें बताया रो खाली आपको। तो धर्म नगरी का इतना डेवलपमेंट कर दिया कि जो राम की पैड़ी है, जहाँ पर भजन कीर्तन होता था, जाते थे हम, वो वहाँ पर रील बन रही है। अब वहाँ रील बन रही है अब भोजपुरी गानों पे और तमाम अश्लील गानों पे। वो राम की पैड़ी जहाँ पर साधु संत स्नान करते थे, उसको ना पिकनिक स्पॉट बना दिया है। वहाँ भी एक आदमी गड़िया उतार दिया था राम की पैड़ी में अपनी। तो तमाम ऐसी घटनाएं आती रहती हैं। तो विकास हो, इतना ख्याल है कि अयोध्या धर्म नगरी है, पर्यटन नगरी नहीं है, ये ख्याल है। तो क्या पर्यटन नहीं आते हैं अयोध्या में? नहीं, पर्यटक नहीं, श्रद्धालु आए हैं। धर्म नगरी में श्रद्धालु आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं। पर्यटन नगरी में पर्यटक आते हैं। यहाँ आने वाला व्यक्ति आता है जब अयोध्या, तो ये नहीं सोचता पिकनिक मनाने के लिए। यहाँ वो राम मंदिर आता है, यहाँ वो हनुमानगढ़ी कनक भवन आता है। यही तो अयोध्या क्यों आएगा कोई भाई? इसलिए आता है कि गुप्ता घाट चलेंगे, नहीं आता ना। इसलिए आता है कि राम मंदिर चलेंगे, दर्शनार्थी बन के आता है, हृदय में राम के प्रति आस्था लेके आता है। तो अयोध्या का विकास हो, अयोध्या का विकास हो। आपने देखा बीच में भी ये कहें क्रूज चलाएंगे, कई दिन चला क्रूज। ये कहे हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे, ऊपर से आएगा अयोध्या के। कितने वैचारिक रूप से ये लोग बौने हैं, मैं बताऊं आपको। जी, हम लोग कहीं गुजरते हैं, रात में मंदिर दिखता है, मंदिर को प्रणाम करते हैं। हम करते नहीं करते हैं। और वो हेलीकॉप्टर मंदिर के ऊपर से गुजर जाएगा, तमाम मंदिरों के ऊपर से। ऐसा कौन सा आपको हॉट बैलून उड़ा रहे थे आप? कहाँ गया बैलून? उड़ गया बैलून। नहीं तो हेलीकॉप्टर तो तमाम मंदिरों, फ्लाइट अभी देखिए कितने मंदिरों से होकर जाती होंगी। जाते हैं ना, वहां से उसको उड़वाया नहीं आता, घुमाया नहीं आता लोगों को। हाँ, है पर्यटन के लिए नहीं उड़ता वो। मैंने क्या कहा? जैसे हेलीकॉप्टर तो कमरे के ऊपर उड़ता है, फूल बरसाता है, श्रद्धालु हैं, वो दर्शनार्थी हैं। सही बात।
तो पर्यटक और श्रद्धालु में फ़र्क होता है। पर्यटन करने कहाँ जाए आदमी? आगरा जाए, मसूरी जाए, जाए वहाँ शिमला जाए। अयोध्या श्रद्धालु आवे। हाँ, हमने सुना है आपकी यहाँ चर्चाएं काफ़ी तेज हैं। आपकी 2027 अयोध्या विधानसभा से अगर आपको मौका मिलता है तो आप किन किन मुद्दों पर काम करेंगे? देखिए, दल अगर मौका देगा 27 के विधानसभा चुनाव में, तो अपना रोड मैप होगा काम करने का। हम चाहते हैं कि जो स्थानीय शासन है, जो विधायक की व्यवस्था है, जी, जनता से सीधे कनेक्ट करें। हमारे मुद्दे इस पूरे अयोध्या फैज़ाबाद के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हम कर सकते हैं। अयोध्या के अंदर रिसोर्स बहुत ज़्यादा हैं, टैलेंट की कमी कोई हमारे यहाँ नहीं है अयोध्या के अंदर। तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और साथ में जो एकेडमिक डेवलपमेंट है, शिक्षा की जो व्यवस्था है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा हम कर पाएँ, ये प्रयास हमारा पहला रहेगा। दूसरा, हम ये व्यवस्था इस तरह की भी चाहते हैं अपने विधानसभा के अंदर कि संवाद बना रहे लगातार। ये हम ना तय करें कि जनता को क्या देंगे, जनता बताए उसको क्या चाहिए अपने विधायक से। सरल व्यवस्था न्याय पंचायत स्तर पर हम अपने बॉक्स लगवाएंगे, जिस बॉक्स के अंदर जनता की जो समस्या अपनी उसको उसमें डाले और वो हम समाधान उसका करें। साथ साथ एक स्थानीय स्तर पर एक समिति बने, उस समिति में तमाम सामाजिक संगठन, तमाम सामाजिक व्यक्ति, डॉक्टर, तमाम वकील, तमाम पत्रकार साथी और इस तरह के लोगों से छटनी करके कुछ प्रभावशाली लोगों की एक सूची बने। वो उस विधानसभा के डेवलपमेंट की जो मासिक बैठक हो उसमें अपने पक्ष को रखें, उसी आधार पर अयोध्या का विकास किया जाए। इस तरह की सोचा। लेकिन शुक्ला जी, चुनाव के पहले वादे सब करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में बहुत सारे नेता हैं जो गायब हो जाते हैं। देखिए, नेताओं ने तो गंदगी फैला दी है, मैं इसको मानता हूँ। मैं जो वादे करूँगा वो मुँह ज़बानी नहीं होंगे, मैं उसको स्टाम्प पे लिख के आपको दूंगा और जनता में बटवाऊंगा उसको। मैं जो कह रहा हूँ, मैंने कोई काम ऐसा नहीं कहा ना कि मैं बता दूँ कि मैं क्योटो बना दूंगा। जैसे ना मैं उस दल का हूँ, ना उस नेता का प्रभाव मेरे ऊपर है कि मैं फेंकूँ, उसका असर मेरे पर नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी हैं तो जो कहते हैं वो करते हैं। तो मैं ऐसे जो कह रहा हूँ, जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा काम नहीं इसमें वो तीर मारना है। ये वो आसान काम है जिससे जनता और नेता के बीच की जो गहरी खाई है, किसी अंतिम व्यक्ति को मिलने के लिए किसी चौराहे पे किसी नेता से कहना ना पड़े, फलाने से भैया मिलवा दो, फलाने से कह दो। इशारा आपको किधर है? किस मामले में? ये जो आप बोल रहे हो कि क्योटो, तो क्योटो कौन मना रहा था भाई? अभी तो क्योटो का द्वार खुल गया था चौराहे पे, एकदम इतना बड़ा छेद हुआ था, ट्रक चली जाए अंदर पूरी। हाँ, तो क्योटो वाले हैं वो। इतना विकास हुआ है अयोध्या में, अब आप बता रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। नहीं, विकास बहुत हुआ है। विकास इस कदर हुआ है कि लोगों के घरों में अब लोगों को आनंदी वाटर पार्क नहीं जाना पड़ता है। नगर निगम ने और जिले ने, प्रशासन शासन ने मिल के योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या में घर घर जल की व्यवस्था थी। नल से जल भले ना आवे, उनके गेट से जल घुस जा रहा है घर के अंदर। जो घर घर जल वाली व्यवस्था थी व्यापक स्तर पर अयोध्या में चल रही। तो ये विकास कभी देखा था आपने? आप कभी कल्पना करेंगे कुछ दिन रामपथ पे चलेगी नाव, रामपथ पे नाव चलाएंगे तो बताएंगे कि ये जैसे राम जी केवट से होके आए थे। सबसे बढ़िया रोड वही बना हुआ है, रामपथ और भक्ति पथ। सबसे बढ़िया नहीं, सबसे महंगा। हाँ, तो पैसा लगाए तो बढ़िया ही होगा ना। एक रोड है अयोध्या से टकसाल वाली, अयोध्या से सुभाष नगर वाली, अंग्रेजों के समय की है वो। उसको जाकर तोड़ के देख लीजिए, टूट में नहीं करती रोड वो। और एक रोड ये बनी है 6 महीना नहीं बीता, गड्ढा हो चला गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो आप बहुत शानदार रोड जिसको बता रहे हैं, बरसात का मौसम है भाई साहब, बहुत बचा के चलिएगा उस पर। वो जगह जगह मुँह देता है। अभी कुछ दिन पहले गुजरी बाजार में और तमाम रिकाबगंज में, सिविल लाइन्स में, तमाम जगह। तो वो जो सबसे अच्छी रोड बता रहे हैं, इसको सबसे महंगी रोड वो है। 845 करोड़ की वो रोड की उपलब्धि इतनी सी है कि वो हर 10-15 दिन के बाद कहीं ना कहीं सुनाई पड़ता है कि धंस गई है। तो ये सड़क नहीं धंस रही है, ये भ्रष्टाचार जो है वो उसका समझिए कि लोगों के सामने आ रहा है। एक गौशाला का मुद्दा आपने उठाया था, अयोध्या में ही है गौशाला, कहाँ तक पहुँचा? गौशाला का मुद्दा हम लोग उस पर लड़ रहे हैं लगातार। हमने उस पर धरना प्रदर्शन सब अपना किया और उस पर व्यवस्था इस तरीके की बनी कि हमने महापौर से बाद में मुलाकात भी करी। महापौर को बताया उसके बारे में कि जो ये चल रहा है इस तरीके, उनको संज्ञान में दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग चलेंगे 10 तारीख के बाद। हालांकि उनके ओर से अभी तक कोई पहल नहीं की गई है, लिहाजा हम अब इस पर आंदोलन करने जा रहे हैं। ऐसा लगता है आप आंदोलन करेंगे तो व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी? देखिए, अब बेशरम हो जाएंगे लोग तो नहीं कह सकता हूँ, नहीं तो आंदोलन ने बड़े बड़े झुका दिया है।
आंदोलनों ने इस देश में परिवर्तन लाया है। और मेरा कोई इनसे खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है मेरा महापौर से, तुमसे सस्नेह है, आदरणीय संत समाज से आते हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। तुमसे इतनी मांग कर रहा हूँ कि हम धरना करेंगे, जो जिम्मेदार कार्रवाई करवा दीजिए, उसके बाद भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि महापौर जी कहते हैं कि वो उसको मैंने पिंगित पाठ बना दिया है और जो है उसको प्रदेश में नंबर 2 पे, क्या पता मुझे जानकारी में ना पा रहा हो, वहाँ के जिम्मेदार लोग उनके नाक के नीचे ऐसा काम कर रहे हों। तो मैं तो उनसे यही कहूँगा कि जो नगर निगम का पोर्टल है, उसी पोर्टल पे कान्हा गौशाला का एक्सेस दे दें कि हम यहीं बैठे हैं, उस पर क्लिक करें तो कान्हा गौशाला खुल जाए वीडियो में, हम देखिए वहाँ क्या हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो कम से कम ऐसा गलत काम नहीं होने पाएंगे। जी, पूरे उत्तर प्रदेश में 5,000 समथिंग प्राथमिक विद्यालय मर्ज हो गया, इस पे क्या कहेंगे? एक नारा था बीजेपी का, बटोगे तो कटोगे, याद है आपको? तो जहाँ आपका ध्यान बटा 5,000 स्कूल कटा। तो हो गया, हाई कोर्ट तो भी जो काट है। दिए वो। तो मैं बार बार कहता हूँ ना कि मर्जर, कहते हैं मर्जर, ये मर्जर नहीं है, मर्डर है शिक्षा का। किसी भी देश प्रदेश के अंदर जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है वो रीढ़ है शिक्षा व्यवस्था की। 5,000 स्थानों पर शिक्षा के दीप बुझाए गए हैं, 5,000 स्थानों पर रीढ़ तोड़ी गई है शिक्षा व्यवस्था की। वो गरीब व्यक्ति, वो अंतिम व्यक्ति जो गांव का रहने वाला है, जिसके अंदर संभावना थी कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ के मैं कहीं आगे निकल जाऊंगा, उसके सपनों को तोड़ने का काम सरकार ने किया है। नहीं तो लेकिन जहाँ 50 बच्चों से कम थे वही हुआ है ना, जब बच्चे कोई अपना भेजता ही नहीं, पढ़ा ये भी तो है, कोई भेजना भी तो नहीं चाहता। काहे नहीं भेजना चाहता है? पढ़ाई उस स्तर से नहीं होती। काहे नहीं हो रही पढ़ाई? आपने ऐसी व्यवस्था बना दी कि बच्चों का मन ही विमुख हो गया। भाई और कहीं विद्यालय नहीं चलना है, और प्रदेश में विद्यालय नहीं चल रहे हैं क्या? आप शिक्षकों की कमियां भर्ती नहीं कर रहे हैं, शिक्षकों की आवश्यकता आप भर्ती नहीं कर रहे हैं। शिक्षा के अंदर आप जो इस तरह का उसमें फैसिलिटी, आप फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हो। आप क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था करते विद्यालय लोग में? और एक आपको बता दे रहा हूँ, तेलंगाना के अंदर एक प्राथमिक विद्यालय है जहाँ सिर्फ एक बच्चा पढ़ता है। उस बच्चे के लिए पूरा स्टाफ पढ़ाता है, चपरासी हर घंटे बाद घंटी लगाता है। एक व्यक्ति पढ़ना चाह रहा है अगर, तो किसने अधिकार दे दिया उनको कि आप विद्यालय बंद कर दीजिए? विजन नहीं है ना, विजन नहीं है। मुख्यमंत्री जी विद्यालय बंद करवा रहे हैं, काहे? शराब का ठेका काहे बढ़ा रहे हैं फिर आप? शराब का ठेका काहे बढ़ा रहे हैं आप? तो विद्यालय अगर मर्ज हुआ तो आप देखिए शराब का ठेका भी जो है मर्ज हुआ। संख्या बढ़ा नहीं बढ़ा ठेका का? मर्ज भी तो हुआ। संख्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ, संख्या तो बढ़ा, लेकिन मर्ज तो हुआ ना। पढ़ेगा यूपी बढ़ेगा यूपी कि पिएगा यूपी बढ़ेगा यूपी? पहले जो है सब अलग अलग था, अब सब एक में हो गया। तो व्यवस्था मुख्यमंत्री दे रहे हैं बढ़िया कि बैठ के सब पीजिए, देसी विदेशी में कोई भेद नहीं रहेगा, साथ में जान लड़ाइए अपनी चल के, उसकी व्यवस्था देख रहे हैं। और वहाँ बता रहे हैं कि संख्या कम आ रही है। शिक्षक भर्ती नहीं कर रहे हैं, शराबियों की भर्ती कर रहे हैं, उसमें ठेके बढ़ा रहे हैं। आप प्रदेश को क्या देना चाहते हो मुख्यमंत्री जी? आप एक शिक्षित यूपी देना चाहते हो कि शराबी यूपी देना चाहते हो? महंगाई पे आप क्या कहें? महंगाई भैया हालत ख़राब है। पहले लोग कहते थे कि रोटी प्याज खा के काम चल जाएगा, अब तो आए दिन प्याजा महंगी रहती है। लोग कहते हैं दाल रोटी खा के चल जाएगा, उसमें तेल और क्या खा, चोखा रोटी खा लेंगे, क्या खा लेंगे? तेल महंगा, आलू महंगा, आटा महंगा, सब व्यवस्था महंगी, सिलेंडर महंगा। तो सब तरफ महंगाई चारों तरफ चल रही है, हर आदमी भुगत रहा है। पूरा देश त्रस्त है महंगाई से। हमें आप एक चीज़ का नाम बताइए कि जिसके दाम 2 गुने ना बढ़ गए हों। हम बताएं जो नहीं बढ़ कहते हैं कि सैलरी भी इजाफा हुआ है। किसानों की आय दोगुनी हुई। किसान का भेजा आलू 20 रुपया का वो 40-50 बिक रहा है। लेकिन किसान को जो मूल्य इस तरह दिया जा रहा है कि टमाटर लोग बो के और खेतों में छड़वा दे रहे हैं, पूरा चढ़वा दे रहे हैं, ट्रैक्टर चलवा दे रहे हैं उसके ऊपर, बेच नहीं पा रहे। 50 पैसा किलो बिक रहा है टमाटर उनका। ये तो मोदी जी कहते दोगुना करेंगे आय, तो आय दुगुना करते करते खर्चा दुगुना कर दिए। आपको मौका मिलता है, अयोध्या से आप विधायक बनते हैं, तो सबसे पहला कदम आपका क्या रहेगा विधायक बनने के बाद अयोध्या के लोगों के लिए? एक लाइन कही गई है कि मेरे हाथों में आने दो निज़ामे चमन, फिर खुली हवा में परिंदे भी मुस्कुराएंगे। मौका मिलेगा जब व्यवस्था जिस तरीके आप देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं रह जाएगा। सब मेरा पूरा फोकस, देखिए एक समाज तभी डेवलप हो पाएगा जहाँ पर शिक्षा और रोजगार की। अच्छा आपका मन नहीं, क्या बताइए, आपके गांव में लोग होंगे जो किसी तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई करके नौकरी लिए बाहर भाग जाते हैं, क्या उनका मन नहीं करता अपने माँ बाप के साथ रहने का? जिसका द्वार 1 बीघे गया है वो जाके नोएडा लखनऊ में 8 बेड कमरे में काहे रह रहा है? शौकिया लगा उसको? नहीं लगाना शौक,
क्यों? रोजगार के लिए। अगर स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल जाए तो सैलरी 4 पैसा कम मिलेगी तभी काम चलेगा। मानते नहीं मानते इस बात को? तो स्थानीय स्तर पर शिक्षा रोजगार की व्यवस्था होनी, अच्छी चिकित्सा मिले, न्याय पंचायत स्तर पर, मैं कहता हूँ मोहल्ले स्तर पर छोटे छोटे कियोस्क बना के बढ़िया मेडिकल व्यवस्था होनी चाहिए, क्लिनिक होनी चाहिए, मोहल्ले मोहल्ले क्लिनिक होनी चाहिए। इस तरीके से मेडिकल में कितना मेडिकल कॉलेज जो है नया खुल गया अभी 10 सालों में? कागज में कि धरातल पे? धरातल पे भी है, कागज में भी है। आप देखिए, आपके अयोध्या में भी हो गया। कहाँ और कौन सा वाला? राजा दशरथ। आप इसको जरा देखिएगा कि जब उस अस्पताल का उद्घाटन किसने किया था, जब उसकी जमीन अधिग्रहित की गई थी, उसमें कौन मुख्यमंत्री था? एनडी तिवारी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और जहां आप अभी महर्षि दशरथ देख रहे हैं, उस जमीन का अधिग्रहण उनके रहते किया गया। शुरुआत वहां से हुई थी। बाद में कालांतर में श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए। उन्होंने अपने विजनरी नेतृत्व के आधार पर एक यहाँ पर व्यवस्था बनाई, एक अस्पताल यहाँ बना, मेडिकल कॉलेज। अब स्थिति क्या है? वहाँ पर इनकी सरकार आने के बाद आज भी आपको ही फोन आते होंगे, भैया मरी लेके आए, भर्ती करवा दीजिए, भैया एक छापा मंत्री हैं इनके, वो छापा मारते रहते हैं खाली, जो है डीएनए जांचते हैं, इनका डीएनए का, उनका डीएनए, उसका डीएनए मंत्री है वो। लेकिन उनकी स्थिति क्या है? ये आप किससे कह रहे हैं? इशारा किधर है? वो पब्लिक बड़ी समझदार है, वो समझ जाएगी। उनके छापा मंत्री जी के, डीएनए मंत्री जी के होने के बावजूद भी प्रदेश में शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था इस तरीके प्रसव हो रहा है सड़कों पर लोगों का। अभी 3 दिन पहले की बात है, लोग, अभी मैंने कहीं वीडियो किसी जिले में वो उस पर लिटा के, फर्श पे लिटा के टाँका लगा रहा था। जौनपुर में हद हो गई कि एक महिला जांच कराने की, उसका जांच भी नहीं, उसका रिपोर्ट उसका आ गया, मैंने जांच की नहीं गई थी, जांच नहीं हुई, रिपोर्ट उसकी लेकिन आ गई। ये उत्तर प्रदेश है जो बिना जांच के रिपोर्ट दे रहा है। तो ये छापा मंत्री, डीएनए मंत्री जी बहुत यशस्वी मंत्री हैं, उन्हीं के कार्यकाल में हो सकता है। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ में थे अयोध्या के फायर ब्रांड नेता शरद शुक्ला जी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ एसडीएन लाइव न्यूज। धन्यवाद।